नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज जिस हालात से पूरा देश गुजर रहा है उससे आप सभी वाकिफ है। देश की हालत आप सभी जानते हैं। देश में जो नेटिव लोग हैं वो बहुत ही बुरी समस्या से जूझ रहे हैं। पर साथियों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ और वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। वो ये है कि जब हम अपने स्वदेश की, अपने राष्ट्र की, अपने देश की लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं तो हमें फिर एक कभी न समाप्त होने वाली श्रृंखला, छोटी छोटी लड़ाई लड़ने की जो है ये श्रृंखला शुरू हो जाती है, नौबत आ जाती है। अगर हम अपना देश विदेशी ताकतों से बचाते हैं तो हमारा जो गौरव है वो बचता है, हमारी स्वतंत्रता बचती है, हमारा सार्वभौमत्व बचता है। तब हम अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पर एक बार जब हम अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देते हैं, अपने भूमि खो देते हैं, अपना राष्ट्र खो देते हैं, तब जो है हमारी जो समस्या निर्माण होना शुरू हो जाती है। एक के बाद एक नई समस्या निर्माण होना शुरू हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि विदेशी ब्राह्मण आने के पहले इस देश में सूदास नाम का हमारा नेटिव राजा था। उसके साथ में विदेशी ब्राह्मणों की काफ़ी लंबी लड़ाई चली और ये कहा जाता है कि जो विदेशी ब्राह्मण जो है उसमें काफ़ी दिन के बाद में सफल हो गए। हमने जो है अपना देश जो है खो दिया। जब देश खो देते हैं तो क्या होता है? देश खो देते हैं तो हमारा धर्म जो है वो सबसे पहले संकट में आ जाता है। उसके बाद में आती है हमारी संस्कृति, उसके बाद में हमारी आती है भाषा, उसके बाद में आती है हमारी रहन सहन, उसके बाद में जो आती है हमारी खेती, उसके बाद में आता है पानी, उसके बाद में आता है जल के बाद में आता है हमारा जंगल। इस प्रकार से जो है फिर शिक्षा, और फिर शिक्षा आने के बाद में फिर रोजगारी भी आती है, फिर स्वास्थ्य सेवा में भी जो है स्वास्थ्य सेवाएं भी आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है कभी न रुकने वाला एक जो श्रृंखला है वो निर्माण हो जाती है समस्या की। और इस समस्या को एक समस्या को हम सुलझाना चाहते हैं और जो है ये श्रृंखला कभी नहीं टूटती है। जैसे आप देखेंगे कि जब हमारा राष्ट्र जब हार जाता है तो सबसे पहले ये होता है कि हमारा सार्वभौमत्व जो है वो छीन गया है। उसके बाद में हम क्या हो गए हैं, हम अपना जो स्वतंत्र धर्म जो है नहीं निभा पाते हैं। तो स्वतंत्र धर्म और स्वतंत्र संस्कृति की लड़ाई जो है हमारे भगवान शिव जो है उन्होंने लड़ी, काफ़ी दिन तक लड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने विदेशी ब्रह्मा का सर भी कलम कर दिया, काट दिया। और काटने के बाद में काफ़ी दिन तक जो है ये संघर्ष चलता रहा। पर जब वो भी अपना संघर्ष जारी रखा उन्होंने, और हमने भी जब संघर्ष जारी रखा तो क्या हुआ, अगर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं इस देश में तो ये हो जाता है कि धीरे धीरे वो बलत्तर हो जाते हैं, बलत्तर होते गए। और फिर हमारी जो लड़ाई ये ऐसी बनी कि हमने अपना धर्म खो दिया, उसके बाद में संस्कृति खो दी। तो धर्म और संस्कृति के लिए तो भगवान शिव लड़े, श्री कृष्ण लड़े और राम भी लड़े, और गौतम बुद्ध भी लड़े हैं, महावीर भी लड़े हैं, नानक भी लड़े हैं, कबीर भी लड़े हैं कि इस देश की जो धर्म और संस्कृति है उसको ब्राह्मण जो संस्कृति धर्म है उससे बचाया जाए।
क्योंकि हमारी संस्कृति और धर्म तो समतावादी है और उनका धर्म और संस्कृति जो है विषमतावादी है। तो ये लड़ाई तो धर्म और संस्कृति की लड़ाई थी। उसके बाद में हमने देखा कि जब देश हम आज जो है देश की लड़ाई लड़ना बंद कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे मुंह को जो है वो लोग अपना ये बांध देते हैं मटका और पीछे में जो है झाड़ू। अब आपकी समस्या क्या निर्माण होगी? आपको मटका और झाड़ू से छुट्टी पाना है, मतलब इससे आपको निजात प्राप्त करनी है, इसको आपको दूर करना है। फिर आपने जो है यहाँ के जिन्होंने ये इस प्रकार की समस्या निर्माण की थी पेशवा, तो पेशवा के साथ में आप भिड़ गए, उसमें आप कुछ जीते, अंग्रेज़ों की आपने मदद की और आपको शायद आपका जो मटका जो है मुंह का मटका और पीछे कमर पे जो झाड़ू था उससे मुक्ति मिल गई। ठीक है, फिर आगे क्या हो गया? फिर आगे हम देखते हैं कि आपकी शिक्षा भी बंद कर दी गई है। आप जो शिक्षा नहीं ले सकते हैं। तो आप शिक्षा की जब बात आती है तो फिर हम महात्मा फुले खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि शिक्षा तो सब कुछ मिलनी चाहिए, महिलाओं को भी मिलनी चाहिए। और इस प्रकार की शिक्षा जो है, अच्छी बात यह है कि अंग्रेज उस समय में इस देश में आ गए थे। तो शिक्षा की लड़ाई हमने लड़ी। शिक्षा की लड़ाई जैसे थोड़ी शिक्षा की लड़ाई ख़त्म होती है और थोड़ी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हम हासिल करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तभी दूसरी एक समस्या ये हो जाती है कि इस देश का जो मूल भारतीय नेटिव है, उसको जो है उसी के देश में पानी नहीं पीने दिया जाता है। जो तालाब है उसका पानी भी जो है उसको स्पर्श नहीं कर सकता, अस्पृश्य इस प्रकार से। तो आपने ये लड़ाई लड़ी, पानी की लड़ाई लड़ी है, अपने ही पानी की, आपके देश का पानी है, आपके देश की ज़मीन, आपके देश पे बना हुआ तालाब, और उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, पानी की लड़ाई। फिर आपने मंदिर बनाया, यहाँ के पत्थरों से मंदिर बना, यहाँ से की मिट्टी पर मंदिर बना, और ये कोई मंदिर में मूर्ति रख दी, वो भी अपने नेटिव राम की, और आप उसको भी जो है उसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। वो तो ब्राह्मण नहीं था राम। काला राम मंदिर में जो है नासिक में राम जो था वो कौन था? वो तो गैर ब्राह्मण था। और गैर ब्राह्मण की भी जो है आराधना उपासना नहीं कर सकते, उसमें जाके उसको छू तक नहीं सकते, मंदिर में जा नहीं सकते। आपने वो मंदिर की लड़ाई भी लड़ी, और वो जो है मंदिर की लड़ाई के बाद में क्या हो गया? उनकी फिर सत्ता आ गई इस देश के ऊपर, और फिर इस देश के ऊपर सत्ता आने के बाद में आपकी जो समस्या जो है वो वहीं ख़त्म तो नहीं हुई। आप जो है कहने लगे कि आपको प्रतिनिधित्व चाहिए। आपने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, आपने कहा हमको हमारे जो जितना लोक संख्या उसके अनुपात में आप हमको नौकरी दीजिए, आरक्षण दीजिए, सब भागीदारी दीजिए। तो आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ाई अभी भी जारी है। ओबीसी लड़ाई लड़ रहा है, उसको 52 या 54% वो है, उसको 27% दिए जा रहे हैं। जो 14% जो एससी है और 60% जो एसटी है, वो उसकी जगह जो भरी नहीं जा रही है। फिर आप ये लड़ाई लड़ते हैं और थोड़ा कहीं आप किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो दूसरी लड़ाई शुरू हो जाती है कि आरक्षण क्या दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर आरक्षण में जो है प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर एक लड़ाई आपको लड़नी पड़ रही है। लड़ेंगे तो इस प्रकार से जो है ये एक छोटी छोटी लड़ाई आपकी शुरू हो जाती है। फिर आप किसान अगर है तो आप जो है ये आपकी लड़ाई शुरू होगी कि आप अपनी भूमि को बचा नहीं सकते हैं। आप अपने भूमि पर आप मनचाहे जो है अनाज पैदा नहीं कर सकते। आप अपने भूमि पर जो अनाज पैदा करेंगे वो तो आप रख नहीं सकते हैं, और ना ही आप उसकी ज़रूरत, मतलब सरकार ये नहीं समझती है कि आपका उचित मूल्य आपके जो उपज को दिया जाए, ये नहीं ज़रूरी समझती है। और इस प्रकार से कानून आपके ऊपर में लादे जाते हैं कि आप वो कृषि है, खेती है, बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे किसी धन्ना सेठ को, किसी बड़ी कंपनी को। और इस प्रकार से आप उसी धरती में, उसी जो जो काश्तकारी में आप जो क्या हो जाएंगे, बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। फिर आप दूसरी लड़ाई अभी देख रहे हैं,
आपकी दूसरी एक लड़ाई शुरू हो गई। आज तक आप 8 घंटा काम करते थे, सरकार कह रहा है 12 घंटे काम करना पड़ेगा। सरकार कह रहा है आपको पेंशन नहीं मिलेगी। सरकार कह रहा है जो है आपको जो है स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलेगी। सरकार कह रहा है आपको जो है छुट्टियां कम कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से एक के बाद एक लगातार आपकी समस्या पे जो है समस्या ही समस्या निर्माण होते जा रही है। तो ये समस्या आप लड़ रहे हैं, कभी आप पेंशन को लेके लड़ रहे हैं, कभी आप वर्किंग जो आवर्स है उसको लेके लड़ रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि भाई आपको स्वास्थ्य जो है सुविधा मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो है आप लड़ाई आपकी जारी है। फिर आप हॉस्पिटल, अभी जो सरकारी हॉस्पिटल थे उसमें दवा मिलती थी मुफ्त में, वो बंद हो गया। अभी जो सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर आप आपका इनकम है कुछ, तो इनकम के ऊपर में आपको चार्जेस देना पड़ेगा सरकारी हॉस्पिटल में। और बहुत सारी दवाइयाँ अब तो बंद कर दी गई, आपको बाहर से लाना पड़ेगा। तो ये आपकी लड़ाई जो है अब तो दिन ब दिन ऐसे हो रही है कि आप बीमार भी पड़ जाओ तो आपको गारंटी नहीं कि आप कहाँ से ये अपना इसका इलाज कराएंगे, क्योंकि सरकार अब कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं देना चाहती है। सरकार हर चीज़ का अपना पैसा लगाना चाहती है और धीरे धीरे वो इतना बढ़ा देना चाहती है कि जो प्राइवेट जो है रेट और सरकारी रेट में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा, वो किसी जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा और उसका लाखों का बिल आपको देना पड़ेगा। तो इस प्रकार की आपकी ये समस्या, स्वास्थ्य की समस्या निर्माण होगी। और इधर में हमारा आदिवासी भाई है, वो अपना जंगल में रहता था, तो उसकी झोपड़ी वहाँ होती थी, तो उसका अधिकारी छीन लिया गया। अब वो आदिवासी भाई जंगल में नहीं रह सकता है। उसको कहा कि आप जंगल में नहीं रह सकते हैं, जंगल में रहना गुनाह है, तो आप जंगल की ज़मीन जो है उसकी नहीं रहेगी। फिर जंगल उसका नहीं रह गया। जंगल से कोई लकड़ी, 4 लकड़ी उठा के नहीं ला सकता है। जंगल का कोई पेड़ है, उसको अगर फल लगते हैं तो वो उठा के नहीं ला सकता, नहीं खा सकता है। तो इस प्रकार का जो है आप ही का देश, आप ही के लिए इस सरकार का मतलब हम कहेंगे ब्राह्मणवादी सरकार ने आपके लिए एक नई समस्या आपके लिए पैदा कर ली है। अब वो समस्या आप देखिए, आपके धर्म से लेके आपका जल जमीन जंगल तक ये समस्या आ गई, स्वास्थ्य तक आ गई, शिक्षा तक आ गई, शिक्षा नीति तक आ गई, रोजगार तक आ गई, उसमें प्रमोशन तक आ गई। आप ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ कब तक लड़ते रहेंगे? मेरा सवाल ये है कि आप ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ कब तक लड़ते रहेंगे? आपको एक ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मेरा मानना है कि आपको इस देश में केवल एक ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी और वो है देश की लड़ाई। देश की लड़ाई का मतलब है हमको 3% जो विदेशी ब्राह्मण है उसको भगाना है। आपके सारे समस्या की जो जड़ है वही है, 3% विदेशी ब्राह्मण है, इसको भगाना है। नहीं तो आपकी ये जो समस्या, उन्होंने हज़ारों समस्या आपके लिए पैदा की है, आप इसके साथ में लड़ते रहिए। 1000 साल आप इसके साथ में लड़ते रहिए। आज आपका जो है किसी कैडर में क्योंकि कोई नौकरी कर रहे हो जो डी श्रेणी की है, सी श्रेणी की है, उसमें ये भरा नहीं जाता है, रिजर्वेशन नहीं भरा जाता है, तो आप लड़ेंगे। फिर उसमें प्रमोशन नहीं होता है, आप लड़ेंगे। प्रमोशन समय पे नहीं होता, आप लड़ेंगे। कितने समय में होना चाहिए, इसके लिए लड़ेंगे। और ये पे कमीशन बनना चाहिए, इसके लिए लड़ेंगे। फिर जो है रिटायरमेंट के बाद में बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके लिए लड़ेंगे। आपका खुद का पैसा प्रोविडेंट फंड में वो नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए लड़ेंगे। आप कितना कहाँ लड़ेंगे? और ये सारी लड़ाइयाँ जो है निर्माण हुई है केवल इसलिए कि आपकी सत्ता आपके देश के ऊपर में नहीं है। आपने सत्ता खो दी है, इस देश की सत्ता खो दी है, क्योंकि आप जो है 3% विदेशी ब्राह्मण, उसको भगाने की जो है लड़ाई, एकमात्र लड़ाई है, उसको आप लड़ना नहीं चाहते। तो मैं तो ये कहूँगा कि जब आपको अब ये निर्णय करना है कि आप ये एक के बाद नई ख़त्म होने वाली श्रृंखला की लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाई आपको लड़नी है, या एक ही लड़ाई आपको लड़नी है, वो है देश की लड़ाई। निर्णय आपको लेना है। बस मैं इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय नेटिव।